महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए वोटिंग शुरू। 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। महायुति और एमवीए के बीच कड़ी टक्कर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया वोट, कहा लोगों ने हमारा 2.5 साल का काम भी देखा और उनका भी देखा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया मतदान। नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया मतदान। आदित्य ठाकरे के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर किया वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया मतदान। बारामती में मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने डाला वोट। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे अजीत पवार। वोट डालने के बाद बोले अजीत, लोकसभा के चुनाव के समय भी परिवार के 2 लोग एक दूसरे के थे खिलाफ। विश्वास की बारामती के लोग मुझे जीत दिलाएंगे। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किया मतदान। बारामती में मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने किया मतदान। कहा बाबा के जाने के बाद पहली बार अकेले वोट डालने आया। बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार हैं जिशान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में किया मतदान। कहा हर नागरिक को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया मतदान। कहा नागरिक का मूल कर्तव्य है कि चुनावों में वो मतदान केंद्रों पर जाए और वोट दे। अभिनेता रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लातूर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने भी किया मतदान। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए किया मतदान। कहा मतदान केंद्र पर बहुत अच्छा इंतजाम। अभिनेता राजकुमार राव ने डाला वोट। कहा मतदान बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में सभी लोग जाएं और मतदान करें। शिवसेना नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शाइना एनसी ने डाला वोट। कहा आप मतदान करते हैं तो सरकार से सवाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी मतदान से पहले मुंबई के श्री मुंबा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। मंदिर में किए दर्शन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया मतदान। मतदान के बाद करने के बाद कहा व्यवस्था बहुत अच्छी। भारतीय चुनाव आयोग और मुंबई के चुनाव अधिकारियों को बधाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किया मतदान। पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने माहिम विधानसभा सीट पर डाला वोट। कहा मुझे उम्मीद है कि अच्छे वोटों से जीतूंगा। मेरी अपील है कि लोग बाहर निकलें और वोट डालें। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने डाला वोट। साकोली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नाना पटोले। वोट डालने पहुंचे एक्टर कार्तिक आर्यन विधानसभा चुनाव में वोट देकर निभाया नागरिक का कर्तव्य। नांदेड़ के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान ने किया मतदान। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे अशोक चौहान। झारखंड में 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। दांव पर 528 कैंडिडेट्स की किस्मत। 1 करोड़ 23 लाख वोटर्स करेंगे मताधिकार का प्रयोग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव को लेकर कहा हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हमारे सारे मुद्दे जनता तक चले गए। भाजपा पहली बार अपने दम पर झारखंड में सरकार बनाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। भाजपा अध्यक्ष और धनबाद विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने मतदान किया। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने की वोट करने की अपील। कहा बढ़ चढ़कर करें मतदान। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के लोगों से की मतदान की अपील। कहा वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण के एजेंडे बनाने वालों को अपने वोट की शक्ति से जवाब दें। यूपी
यूपी की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव के लिए वोटिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच 90 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। यूपी में बीजेपी सपा में साख की लड़ाई। मुजफ्फरनगर में वोटिंग के दौरान हंगामा, मीरापुर उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामे कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाया। गाजियाबाद के बूथ में खराब हुई ईवीएम मशीन, करीब आधे घंटे तक कतार में खड़े रहे लोग। ईवीएम खराब होने पर बूथों से लौट गए मतदाता। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की वोट करने की अपील, कहा यूपी की अविराम विकास यात्रा को और शक्ति प्रदान करने के लिए वोट करें। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, यूपी के साथ ही उत्तराखंड की 1 सीट, पंजाब में 4 सीटों पर और केरल में 1 सीट में उपचुनाव। 23 नवंबर को होगी मतगणना। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने किया मतदान। पंजाब में उपचुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, मतदाताओं से वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की। पंजाब में हो रहे अच्छे कार्यों को बढ़ाने के लिए मतदान करें। मीरपुर उपचुनाव में मतदान को लेकर मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक का बड़ा आरोप, पुलिस प्रशासन पर एक वर्ग विशेष को वोट न डालने देने का लगाया आरोप, कहा चुनाव नहीं लोकतंत्र की हत्या। उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को हार का डर, गड़बड़ियों का वीडियो इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा पुलिस किसी की आईडी चेक नहीं कर सकती। बीजेपी बेईमानी के लिए प्रशासन पर दबाव बना रही है, बेईमान अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। बिटकॉइन घोटाले से जुड़े आरोपों पर सुप्रिया सुले ने दी सफाई, ऑडियो में मेरी आवाज नहीं, गलत ऑडियो क्लिप की शिकायत। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले अजीत पवार ऑडियो क्लिप में थी उन्हीं की आवाज, दोनों मेरे करीबी, आवाज पहचानता हूं। बिटकॉइन खेल पर सुप्रिया सुले के बचाव पर उतरे शरद पवार, कहा जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए वो कई महीने तक जेल में रहा और उस व्यक्ति को साथ लेकर झूठे आरोप लगाना ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। बिटकॉइन स्कैम को लेकर संबित पात्रा ने सुप्रिया सुले और कांग्रेस पर किया वार, कहा बिटकॉइन के पैसे का चुनाव में हुआ इस्तेमाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहने पर गबन कर रहे थे। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर लगे पैसे बांटने के आरोप पर बोले संबित पात्रा, विनोद तावड़े ने राहुल गांधी को सीसीटीवी चेक करने की दी चुनौती और बताएं कि कहां है पैसा, इसे कौन बांट रहा है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने विनोद तावड़े के वीडियो को बताया बेबुनियाद, कहा विनोद तावड़े ना पैसे को हाथ लगा रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईमानदारी से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकती, बंटवारे की नीतियों के चलते सभी दुखी। गुरदासपुर में कांग्रेस और आप कार्यकर्ता भिड़े, उपचुनाव के दौरान आपस में भिड़े कार्यकर्ता, कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौके पर थे मौजूद। मुरादाबाद में पुलिस से भिड़े आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक, वीडियो में पुलिस के द्वारा वोटर आईडी चेक करने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज वारिस ने की चुनाव आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग, प्रशासन की मनमानी का लगाया आरोप, ज्यादा पुलिस बल लगाकर मतदान प्रभावित करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का गुयाना में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने किया जोरदार स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम, नन्हे बच्चों से पीएम मोदी ने की बातचीत। गुयाना पहुंचे पीएम मोदी का गुयाना के जॉर्ज टाउन में औपचारिक स्वागत, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने पीएम। गुयाना में कैबिनेट संघ राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने किया पीएम का स्वागत, प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। संभल की शाही जामा मस्जिद का होगा कोर्ट कमिश्नर सर्वे, हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया था। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर भड़के सपा सांसद जियारुर रहमान वर्क, बोले ये देश मनमर्जी से नहीं बल्कि संविधान और कानून से चलेगा, ध्यान रखें ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। सीएम मोहन यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने सीएम निवास किया स्वागत, दोनों के बीच कई मामलों को लेकर बातचीत। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद। जयपुर में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान का आयोजन। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई नेता रहे मौजूद। अजमेर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर युवती ने रील बनाई। हथियार के बाद लिखा एस, खुद को लेडी डॉन बताया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदयपुर में एक बार फिर पैंथर ने दी दस्तक। पैंथर ने 2 भेड़ों का किया शिकार। इलाके में दहशत का माहौल। सहारनपुर में होटल महारानी को किया गया सील। 1 करोड़ 4 लाख का टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। बुरहानपुर में धार्मिक चबूतरे को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल। पुलिस ने चबूतरे पर लगाया प्रतिबंध। एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने जारी किया आदेश। खंडवा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिकों के खिलाफ एक्शन। 16 बेसमेंट सील। पार्किंग की जगह चलाई जा रही थी अवैध दुकानें। बुरहानपुर में अस्पताल की लापरवाही। ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को जमीन पर लेटाया। सरसा में बार बालाओं के साथ डांस करते दिखे चौकीदार। वीडियो वायरल। पुलिस की वर्दी में झूमता दिखा चौकीदार। गया सेंट्रल जेल में बंदी का मोबाइल से बात करते वीडियो वायरल। एसएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई के दिया आदेश। जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। आईटीआई कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा ने किया सुसाइड। पंखे से लटका मिला छात्रा का शव। अंबाला में विवाद के बाद ढहाई गई मस्जिद। अंबाला हिसार हाईवे पर बनी मस्जिद को कोर्ट के आदेश पर किया गया ध्वस्त। पलवल में पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चाइनीज गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 4 लग्जरी गाड़ियां, 400 मोबाइल सिम बरामद। मोगा में पराली की आग बुझाने के लिए खुद मौके पर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ बुझाई आग। संगरूर में नए चुने गए पंचों को सीएम मान ने दिलाई शपथ। मलेरकोटला में कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने 1186 पंचों को शपथ दिलाई। जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह ने मंदिर में रचाई दूसरी शादी। अपने से 18 साल की छोटी उम्र की लड़की के साथ लिए 7 फेरे। ईडी की हिरासत में पेपर लीक के मास्टरमाइंड कांस्टेबल भर्ती और आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद है दोनों आरोपी। मथुरा जन्मभूमि केस में पक्षकार आशुतोष पांडे को मिली धमकी। मोबाइल पर वॉइस एसएमएस के जरिए धमकी दी गई। फोन पर देश भर के बड़े मंदिरों और सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी। 47 लाख रुपए के हाईटेक ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने जयपुर से किया अरेस्ट। ठगी करने के लिए लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाता था आरोपी। सीकर में कमरे में बुजुर्ग दंपति का मिला शव। दंपति ने बेटे के खिलाफ दर्ज करवाया था मारपीट का मामला। रणथंभौर नेशनल पार्क से जंगली सुअर का शिकार करते 4 शिकारी पकड़े। वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। इंदौर में ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने किया सुसाइड। पुलिस ने एक युवक समेत 2 महिलाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए किया गिरफ्तार। गया में हत्याकांड में मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। गदोली मारकर की थी पति की हत्या। 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या, रंगदारी जैसे कई मामलों में की जा रही थी बदमाश की तलाश। दुकानदार से मांगी थी 1 लाख की रंगदारी। एमपी के नेपानगर में रुपयों का लालच देकर एक हिंदू परिवार का धर्मांतरण। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण करवाते रंगे हाथों पकड़ा। ड्रग्स तस्करों पर नारकोटिक्स टीम का एक्शन। 1.5 करोड़ की ड्रग्स समेत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को भी पकड़ा। दिल्ली के धौला कुआं में एक बस में लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के साथ होने की खबर नहीं। नीमका थाना में 3 स्टूडेंट को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चे घायल। सूरत में पेपर ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। देवघर में बड़ा ट्रेन हादसा। ट्रक से टकराई आसनसोल मैमू पैसेंजर ट्रेन। हादसे के बाद पटरी से उतरी ट्रेन की बोगी।
पंजाब के मानसा में स्कूल वैन और एक कार में भीषण टक्कर। हादसे में वैन सवार बच्चे, ड्राइवर और स्कूल की एक महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। विदिशा में ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा बच्चा। ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से हादसा। पीएम मोदी ने रियो डी जनेरिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और ब्राजील के साथ रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए हुई बातचीत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द आएंगे भारत। क्रेमलिन के बयान जल्द किया जाएगा तारीखों का ऐलान। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे। पुतिन ने परमाणु हमले से जुड़ा नियम बदला। मिसाइल हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन ने पहले भी पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन को खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई तो रूस न्यूक्लियर कानून में बदलाव करेगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। 700 किलो वजनी सैटेलाइट 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया। इससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव होगा। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। हरिनी असरसूरिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्रीलंका की राजनीति में आने के 5 साल बाद ही पीएम बनी हरिनी अमरसूरिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहा प्रदूषण लाहौर और मुल्तान में AQI 2000 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण के कारण पाकिस्तान सरकार ने इन दिनों शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया। अजय देवगन की फिल्म नाम का पहला गाना इश्क दा जारी। सुनील चौहान ने गाया गाना। 22 नवंबर को फिल्म होगी रिलीज। भारत में चीन में धूम मचाने को तैयार महाराजा। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की फिल्म महाराजा 29 नवंबर को चीन में होगी रिलीज। राम पोथिनेनी की नई फिल्म का ऐलान। पी महेश और पुष्पा 2 के निर्माताओं के साथ अपनी नई फिल्म के लिए मिलाया हाथ। कंगना रनौत ने किया सलमान खान के बेटे आर्यन खान का समर्थन। आर्यन के एक्टर की जगह डायरेक्शन के तौर पर डेब्यू करने पर की तारीफ।